गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की हम क्लास में क्लास 10th के हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है ये हर साल पेपर में पूछे जाने वाला एकमात्र ऐसा जीवन परिचय है जो ऐसा कोई भी साल नहीं था जिस साल ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखिए। तो इस जीवन परिचय को आप अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको याद करना है और किस तरह से वहाँ बोर्ड में अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको वहाँ पे लिख के आना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। इसी तरह से आपको हेडिंग बना करके लिखना ताकि आपको हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके, क्योंकि हिंदी में हम लोग लिखते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे जो नंबर होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि कारण क्या होता है कि हम लोग उसको सही से लिखना नहीं जानते। जो जिस तरह से मैंने हेडिंगें बनाई इसी तरह से आपको सेम लिखना है। पिता की बात की जाए तो चंद्रबली शुक्ला थे। जन्म स्थान की बात की जाए तो बस्ती जिले के अगौना ग्राम में जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी मिशन स्कूल मिर्जापुर में हुई थी। इनका जो कार्य था हिंदी के क्षेत्र में वो आलोचक थे, प्रमुख आलोचक थे, निबंधकार थे और इतिहासकार थे। प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो विचार वीड़ी, चिंतामणि और रस मीमांसा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हेडिंग आप डालेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय बेटा इनका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। हाई स्कूल परीक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल, मिर्जापुर का जो मिशन स्कूल है से उत्तीर्ण की थी। इंटर की परीक्षा अंतिम वर्ष में छूट गई थी और इनकी जो इंटर की परीक्षा थी वो अंतिम वर्ष में छूट गई थी। मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया था कि मिर्जापुर का जो न्यायालय था वहाँ पे नौकरी कर ली थी, किंतु किसी कारण से नौकरी छूट गई थी और वो भी नौकरी इनकी किसी कारणवश अचानक से क्या हो गई थी, छूट गई थी। मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के पद पर भी कार्य है। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर का जो मिशन स्कूल था जहाँ से इन्होंने पढ़ाई की थी उसी स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के पद पर कार्य करने लगे। इसके साथ ही साथ पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख भी प्रकाशित होते और साथ में साथ चित्रकला के अध्यापक थे और वहाँ से पत्र पत्रिकाओं को लिखना स्टार्ट कर दिया और उनको छपवाना चालू कर दिया। इसके बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यापक पद पर नियुक्त हुए। अब ये मिशन स्कूल में कुछ समय पढ़ाने के बाद इनका जो पदोन्नत हो गई और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे अपना हिंदी के टीचर के भी हिंदी के अध्यापक के रूप में वहाँ का ज्वाइनिंग की। फिर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया और उस कॉलेज में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर भी इन्होंने कुछ समय के लिए कार्य किया। सन 1941 ईस्वी में हिंदी का यह प्रसिद्ध आलोचक पंचतत्व को में लीन हो गया। जो ये हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक थे ये सन 1941 ईस्वी में पंचतत्व में लीन हो गए। अगर हम कृतियों की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं चिंतामणि, विचार विधि, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि। तो जिस तरह से मैंने जितना कुछ आपको लिखा बस इसके अलावा आपको जीवन परिचय में कुछ और तैयार करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इतना कुछ जीवन परिचय में लिख के आते हैं तो आपको हिंदी में जीवन परिचय के पूरे मार्क्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।